यीशु जी, हालेलुया होसाना, करुणा सागर यीशु जी, हालेलुया होसाना, विश्व रक्षक यीशु जी, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया होसाना, मुक्तिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, शांतिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवनदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवन जल तू यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवन रोटी यीशु जी, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से लेकर 14 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि ये परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि हम बड़े हैं, दूसरे छोटे हैं। मैं अच्छा आदमी हूं, बाकी सब बुरे हैं। मैं सज्जन हूं, बाकी सब दुर्जन है। बहुत से लोग खुद को बड़ा समझते हैं, दूसरों से ऊपर उठाते हैं, खुद को ऊपर उठाते हैं। उसको हम अहंकार कहते हैं, अहंकार कहते हैं, गर्व कहते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा गर्व रहता है कि मैं दूसरों से बड़ा हूं, मैं दूसरों से अच्छा हूं। और ऐसे खुद को ऊपर ऊंचा उठाने वाले जो लोग हैं, उनको प्रभु से कुछ मिलता नहीं है। प्रभु यीशु ने इसके लिए एक उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। प्रभु ने कहा कि 2 आदमी मंदिर में चले गए प्रार्थना करने के लिए। उसमें पहला था फरीसी, दूसरा था चुंगी लेने वाला। जो फरीसी था वो धर्म पंडित था, धर्म गुरु था, और वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं दूसरे लोगों के समान बुरा नहीं हूं। दूसरे लोग जो है अन्याय करते हैं, दूसरों को लूटते हैं और सब बुरे काम करते हैं, वैसा मैं नहीं हूं। इस चुंगी लेने वाले जैसा भी मैं नहीं हूं। ये चुंगी लेने वाला जो है ये भी भ्रष्ट आदमी है, पापी आदमी है, इसके जैसा मैं नहीं हूं। और उसने आगे कहा कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, और मेरा जो कुछ इनकम है, उत्पन्न है, उसमें से 10वां हिस्सा जो है मैं प्रभु को देता हूं, परमेश्वर को देता हूं। मैं धर्मी हूं, ऐसा उसको कहना था। इसकी प्रार्थना खत्म होने के बाद दूसरा आदमी जो मंदिर में था, जो चुंगी लेने वाला था,
चुंगी लेने वाला यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला आदमी, टैक्स इकट्ठा करने वाला आदमी गवर्नमेंट की ओर से, ऐसे लोग पापी रहते हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं, वो समाज उनको पापी समझता है। और वो चुंगी लेने वाला आदमी जो था, वो प्रार्थना के लिए जब खड़ा रहा, उसने स्वर्ग की ओर देखा भी नहीं। उसको स्वर्ग की ओर देखने के लिए हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद को पापी समझता है। वो नीचे झुककर बोलता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी आदमी पर दया कर। प्रभु यीशु कहता है, उस चुंगी लेने आदमी को परमेश्वर ने क्षमा की, और वो क्षमा किया हुआ नीतिमान आदमी वापस लौटा। एक ही वाक्य बोला, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। और जो पहला वाला था, धर्म पंडित था, उसको क्षमा नहीं मिली, उसको परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिला, वो वापिस खाली हाथ लौटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज आप परमेश्वर के राज में जो बहुत भारी नियम है वो सीख रहे हैं। परमेश्वर के राज का ये नियम है, यदि कोई आदमी खुद को उठाता है, ऊपर उठाता है, दूसरों को कम समझता है और खुद को बड़ा समझता है, तो ऐसे आदमी को परमेश्वर नीचे करता है। ये परमेश्वर के राज का नियम है, आपको सीखना है। परमेश्वर अहंकारी लोगों को कभी नहीं पसंद करता है, वो नम्र लोगों को पसंद करता है। नम्र लोगों को परमेश्वर की कृपा मिलती है, परमेश्वर के आशीष मिलते हैं। अहंकारी लोगों को परमेश्वर दंड करता है, अहंकारी आदमी नीचे जाते हैं। आप किसी भी चीज का अहंकार कर सकते हैं। समाज में हजार चीजों का अहंकार किया जाता है। लोगों को अहंकार क्यों आता है, गर्व क्यों आता है? कोई लोगों को पैसा का गर्व आता है। एक बार उनके पास बहुत पैसा आया, वो बोलते ये गरीब है, ये भिखारी है, ये गरीब है, ये भिखारी है, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा चलता है। और उसके पास यदि कार है तो कार की चाबी ऐसी घुमाता है। कार है ना, लोगों को मालूम होना चाहिए ना, कार है, ऐसी चाबी घुमाता है, कार है दिखाने के लिए। पैसा का गर्व। दूसरा गर्व कौन सा आता है? एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई। उसके सामने डिग्री होती है, MBBS, MA, MCOM, बराबर। वो एजुकेशन का अहंकार होता है। वो बाकी सब लोगों को समझते हैं पागल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं, क्या स्कूल में गया था? नहीं, हाँ स्कूल में गया था ना, अनपढ़ बेटा है, बराबर। एक बार BA हो गया तो उसको लगता है वाह, पूरे संसार मेरे हाथ में आ गया। MA हो गया तो और बात अलग। हालेलुया, हालेलुया। एजुकेशन, पहला पैसा, एजुकेशन, फिर पोजीशन। समाज में आपकी पोजीशन क्या है? रिक्शा ड्राइवर है बेचारा, ऐसा चलता है। ऑफिस में प्यून का काम करता है, वो ऐसा चलता है। ऑफिस में भी ऐसा चलता है, रास्ते में भी ऐसा चलता है। और कोई बड़ा मैनेजर है, वो रास्ते में चलते वक्त कोई मैनेजर है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, कोई आमदार है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, MLA है, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे लोग जो है मंत्री, मिनिस्टर, वो कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग जो है खुद को ऊपर उठाते हैं, खुद को ऊंचा उठाते हैं, खुद को बड़े समझते हैं, दूसरे लोगों को कम समझते हैं। फिर और कुछ अहंकार रहता है, कुछ अहंकार रहता है, और कुछ अहंकार रहता है। मैं बताता हूं, घराना का अहंकार रहता है, घराने का अहंकार रहता है। जोशी बोलेगा तो नाम बताने में जरा भी शर्म नहीं आती है, जोशी नाम बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घराने का अहंकार रहता है। फिर कितने लोगों का अपने शरीर का अहंकार रहता है। कोई मर्द होता है, बॉडी मजबूत रहती है, वाह, वो कैसा चलेगा? ऊपर का बटन निकालेगा,
बराबर 25-30 साल का जवान लड़का है, बॉडी मजबूत है, ऊपर का बटन निकालता है, सीने पर बाल दिखते हैं। हाँ, उसको अपने शरीर का गर्व है, मजबूत। कोई औरत रहती है, उसको अपने रूप का गर्व रहता है, सुंदर दिखती है, तो अभी कभी प्रार्थना ग्रुप में आती है, दूसरी औरत है, वो ऐसे ऐसे करती है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बाजू वाले अच्छे नहीं दिखती ना, उसको लगता है मैं कितनी सुंदर दिखती हूं, यहां कोई सुंदर नहीं है। हालेलुया। हजार चीजों को मनुष्य को गर्व होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताई। पैसा का गर्व, एजुकेशन का गर्व, पढ़ाई डिग्री का गर्व। 3 पोजीशन का गर्व, पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मिनिस्टर, पोजीशन का गर्व। फिर बॉडी का गर्व, फिर रूप सौंदर्य का गर्व। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हजार गर्व मनुष्य में रहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है जो कोई खुद को ऊपर उठाता है उसको प्रभु नीचे डालता है। और जो कोई खुद को नीचे करता है उसको प्रभु ऊपर उठाता है। और आज के वचन में जो गर्व बताया है वो अच्छे वर्तन का गर्व है। कितने लोग खुद को सज्जन समझते हैं, वो कहते मैं सज्जन हूं, बाकी लोग दुर्जन है। ये बहुत बुरा अहंकार है। मैं बहुत सज्जन हूं, बाकी सब लोग दुर्जन है, ये बुरा अहंकार है। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को नीचे डाला जाएगा। ये चोर है, वो लुटारू है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं अच्छा हूं, ये अहंकार है। ऐसे लोगों को परमेश्वर नीचे डालता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को हम देखते हैं सफलता के सीढ़ी पर चलते हैं, ऊपर जाते हैं, और सफलता प्राप्त करने के बाद नीचे गिरते हैं। क्यों नीचे गिरते हैं जानना चाहते हो? जब सफलता प्राप्त होती है उनमें गर्व आता है, अहंकार आता है। अहंकार करने वालों को परमेश्वर नीचे डालता है। और कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं होते हैं, एकदम सिंपल, उनको परमेश्वर ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग बड़े बनना चाहते हैं? आपके लिए मैं आसान रास्ता बताता हूं। मैंने नहीं बताया, प्रभु ने खुद बताया है। जो कोई खुद को नम्र करता है उसको प्रभु खुद ऊपर उठाता है। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, श्रीमंत है, सीधे आके सामने नीचे बैठो। नहीं तो आप डॉक्टर है, एंट्री करते वक्त कुर्सी ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर है ना, जैसा कि मैं डॉक्टर समझता है, मैं आने के बाद सब लोगों ने तालियां बजाना चाहिए, डॉक्टर आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, बड़ा इंस्पेक्टर, कोई भी हो, आके सामने नीचे बैठो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपके जीवन में आपने जो असफलता अनुभव की है उसका जवाब आज आपको मिल रहा है। कई साल पहले मुझे एक गर्व था। गर्व कौन सा था मालूम है? मुझे गर्व था मेरे आवाज का। मैं कॉलेज में सिखाता था, मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में मुझे कभी माइक का उपयोग करने की जरूरत नहीं लगेगी, इतना मेरा आवाज बड़ा है। तो मैं क्या करता था मालूम है? 11वीं कक्षा को सिखाता था तो मैं जोर से बोलता था। सामने वाले लड़के बोलते थे सर प्लीज, सर प्लीज, आवाज जा रहा है कान में, प्लीज। तो मैं मुझे और जोर से बोलता था मैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं लड़कों को ये भी कहता था कि मुझे माइक की जरूरत नहीं, इतना मेरा आवाज बड़ा है। फिर क्या हो गया? मुझे दंड मिला, मेरा आवाज फट गया। अभी मैं प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन मैं गाना गाऊंगा तो आप सब उठ के चले जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। मैं गाना गाना शुरू करता हूं, लोग चले जाते हैं। ये दंड मुझे मिल गया, पनिशमेंट आ गई, क्योंकि मैंने मेरे आवाज का बहुत गर्व किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जब हम गर्व करते हैं, प्रभु हमें नीचे डालता है। किसका भी एक स्त्री है, उसको इसके सुंदरता का गर्व होगा, संभालो। आप बहुत अच्छी दिखती हो, संभालो, गर्व नहीं करना। गर्व करोगे, एक दाग आएगा, खत्म, खत्म। तुम्हारे चेहरे पर एक दाग आया, सब सुंदरता चली जाएगी। तो कभी सुंदरता का गर्व नहीं करना, पैसा का गर्व नहीं करना। आज इनोवा से जा रहे हैं, 3 महीने के अंदर साइकिल पे जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसा का गर्व नहीं करना, कुछ भी गर्व नहीं करना, कौन सा भी गर्व नहीं करना। पढ़े लिखे लोग पागल जैसे वर्तन करते हैं, इसका कारण उन्होंने अपने शिक्षा का, एजुकेशन का गर्व किया है। जब आदमी एजुकेशन का गर्व करता है, अहंकार करता है, तो उसके एजुकेशन का उसका कुछ फायदा नहीं होता है, उसकी बुद्धि बंद हो जाती है, वो पागल बन जाता है। हालेलुया। दिस इज द फेमस स्टोरी, पूरी दुनिया जानती है इस कथा को। सर आइजैक न्यूटन, ये दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक थे। क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? बिल्ली को जाने के लिए एक बड़ा होल, और बिल्ली के पिल्लू के जाने के लिए छोटा होल, बराबर। बिल्ली चली गई बड़े होल से, उसके क्या कहते बिल्ली के पिल्लू को, वो भी उसके पीछे चले गया। छोटा होल किसके लिए किया था? जिस रास्ते से बिल्ली चली गई, उसी रास्ते से उसका पिल्लू चला गया। हालेलुया। सर आइजैक न्यूटन was the greatest scientist on the earth. ये आदमी दुनिया का जाना माना वैज्ञानिक था। उसके ध्यान में नहीं आया कि जिस रास्ते से बिल्ली जाएगी, उसी रास्ते से उसका पिल्लू चला जाएगा, बराबर है। उसके ध्यान में नहीं आया। एजुकेशन बिकेम्स फुलिशनेस, शिक्षा जो है पागलपन बन गया। किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना, गर्व नहीं करना। आपके पास ताकत है, गर्व नहीं करना। आपके पास सुंदरता है, गर्व नहीं करना। आपके पास पैसा है, गर्व नहीं करना। आप बड़े घराने के हैं, गर्व नहीं करना। जो खुद को ऊपर उठाता है, उसको परमेश्वर नीचे करता है। जो खुद को नीचे करता है, उसको परमेश्वर ऊपर उठाता है। ये परमेश्वर के राज का नियम है। यदि आप जीवन में असफलता अनुभव किए हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उस असफलता का कारण जो है, गर्व है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गर्व है कारण है। गर्व के कारण हम आगे नहीं जा पाते हैं। गर्व करने के बाद हम नीचे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य को गर्व जो है 1000 चीजों का होता है, एक नहीं 1000 चीजों का। कोई लोगों को अपने बच्चों का गर्व रहता है। मेरा एक बेटा इंजीनियर है, मेरा दूसरा बेटा डॉक्टर है, मेरा तीसरा बेटा वकील है, एडवोकेट है, गर्व होता है। ऐसा गर्व नहीं करना। हालेलुया। फिर कभी कभी क्या होता है, ये तीनों बेटों के जो बच्चे हैं, एक भी स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे और एक गर्व था, मुझे मेरे आंखों का गर्व था। मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी मुझे चश्मा नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता था। और फिर मैं कभी पढ़ने के लिए आता था, मैं लोगों को दिखाने के लिए लंबा पकड़ता था बाइबल, ऐसा बाइबल पढ़ता था। लोगों को लगता था ब्रदर की आंखें कितनी मजबूत है, वाह ऐसा भी पढ़ता है। मैं जानबूझ के ऐसा लंबा पकड़ता था बाइबल, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे आंखें बहुत स्ट्रांग है। फिर 5-6 साल पहले मुझे नजदीक का दिखना कम हो गया। मैंने हेड ऑफिस से कांटेक्ट किया, ऐसा क्यों हो गया? हेड ऑफिस ने कहा तुमने गर्व किया तुम्हारे नजर के बारे में, तुमको ऐसा लगता है कि तुमको चश्मा कभी नहीं लगेगा, तुम दूसरों से खुद को ऊपर उठाना शुरू किया, इसलिए तुमको दंड आ गया। फिर मैंने क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद सब क्लियर हो गया। अभी मैं पढ़ सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम गर्व करते हैं और हमको समझता है गर्व के कारण हमारे ऊपर दंड आ गया है,
तुरंत क्षमा मांगना, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं गर्व नहीं करूंगा, तो प्रभु क्षमा करता है, दंड चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, किसी भी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए। जो खुद को ऊपर उठाता है उसको परमेश्वर नीचे डालता है। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, मैं आपको आसान रास्ता दिखाता हूं, पहले छोटा बनो। हमेशा खुद को कम समझो तो परमेश्वर आपको उठाते जाएगा, उठाते जाएगा, उठाते जाएगा, उठाते जाएगा। खुद को कभी बड़ा नहीं समझना। आप खुद को बड़ा समझेंगे, परमेश्वर आपको नीचे करेगा। आप खुद को नीचे रखो तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाते जाएगा, ऊपर उठाते जाएगा, ऊपर उठाते जाएगा। कौन से भी इलाके में, कौन से भी क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र नहीं, सब क्षेत्र में, एक क्षेत्र नहीं, सब क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एजुकेशन में, घराना, रूप, ताकत, पोजीशन, कौन से भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। यदि आप खुद को नीचे करेंगे तो खुद को नीचे करना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे मैं पापी हूं तो प्रभु को अच्छा लगता है। आप बोलेंगे मैं तो सज्जन हूं, प्रभु जोर से थप्पड़ मारता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे जैसा कोई है, मेरे शरीर में ताकत है, दूसरे दिन बुखार आएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं कितनी अच्छी दिखती हूं, कितनी अच्छी दिखती हूं, एक हफ्ते के अंदर एक काला दाग आएगा, सुंदरता चली जाएगी। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और बोले आप बोलेंगे मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास इनोवा गाड़ी है। ऐसा गर्व नहीं करना। इनोवा चली जाएगी, साइकिल पे जाना पड़ेगा, वो भी भाड़े की लेनी पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, सब तरह का गर्व बुरा है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। गर्व करने वाले लोगों को परमेश्वर नीचे डालता है, जो नम्र लोग हैं उनको परमेश्वर ऊपर उठाता है। यदि आप जिंदगी में ऊपर जाना चाहते हैं, नम्र बनो, नम्र बनो। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं कहना मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं करना। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, ऐसा मत कहना मेरे जैसा कौन है, नहीं कहना। गर्व करने वालों को परमेश्वर नीचे डालता है, नीचे डालता है। और जो गर्व नहीं करते, नम्र रहते, उनको परमेश्वर ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है। आपको बड़ा बनना है, नम्र बनो। ये परमेश्वर के राज का नियम है और ये नियम आप सीखो। ये नियम सीखने से आपका भला भला और भला ही होगा। हालेलुया।